तैयारी करनी पड़ती है, जब वो चला जाता है तब अलग से करनी पड़ती है। वो मुझे लगता था जो मैंने अपनी मदर से सीखा है, तो उसके मजबूरी में बिखर जाते हैं, लेकिन ये मजबूरी में भी बिखर के फिर निखर गई है। किसी भी चीज की जरूरत पड़े, बहुत कुछ झेला है। मैं उम्मीद करूंगा। हेलो गाइस, तो स्वागत करते हैं आपका हमारा एक और नए व्लॉग में। तो आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं हमारे 5वें पॉडकास्ट की शूटिंग के साथ, जो हम अभी करने जा रहे हैं थोड़ी देर में। तो उसमें जो गेस्ट आएंगे, उसमें जो गेस्ट आएगी लड़की, वो हम आपको दिखाएंगे आने के बाद ही। वो आपको सीधे डायरेक्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगा। है जो लड़की है बहुत मोटिवेशनल है, और आप बरेली वाले तो जानते होंगे। और आप लोगों को जो है उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और हो सकता है हम दोनों को भी कुछ उससे सीखने को मिले, क्योंकि कभी कभी ऐसा नहीं होता, आपसे जो छोटे होते हैं वे आपको कुछ सिखा नहीं सकते, आपसे जो छोटे होते हैं वो भी आपको कुछ ना कुछ सिखा सकते हैं, आप उनसे भी कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो अभी हम व्यवस्था कर लें, फिर व्यवस्था करने के बाद में जो है आपको मिलवाते हैं अपने सीधे पॉडकास्ट चैनल पे। हेलो गाइस। तू हमेशा ऐसे ही बनाता है आर्यन। पूरा व्लॉग में नहीं हूँ, एक छोटी छोटी क्लिप मत ली। छोटी छोटी इतनी छोटी ले देता है 2-2 सेकंड की। एक को इंस्टा पे, एक को व्हाट्सएप पे। कहाँ टाइम होगा तुझे, शौक भी नहीं। मैं बोलूंगा नहीं दोबारा। इसी कितने पे करता है? 24। तो हेलो दोस्तों, हमारे बीच आएंगे इधर की तरफ टर्न करो, बरेली की। ठीक है, बस बस बस। इस माइक की आवाज आ रही है? पंच ओपन किया था, उसके बाद मैंने न्याज किचन खोला है, सिर्फ इन्हीं सब टॉपिक के ऊपर कि एक लड़की को कैसा लगता है जब वो बिजनेस करती है, किसका सबसे ज्यादा सपोर्ट रहा है इस चीज में, आपको कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम फेस हुई, यही सब चीजें है ना। मालूंगी रोलिंग रेडी भैया, कैमरा 1 2 3 एक्शन। एक बार सारी लाइट चेक कर लो तीनों। ठीक है। तुमने तो आज ये घर की लाइट भी जला रखी हूँ, ठीक है। एक्शन चेक कर दिया आपने? मैंने कर दिया। इनको कहाँ देखना है वो भी बता दो। अब बंद अब इन्हें आप बोलो, चंडी चलता रहा काम तो। अब बंद मत करना कैमरा, फोन का कर देना। चलो सब ठीक चल रहा है। अब आपने अपनी जो नई पहचान बनाई है बरेली में, ऑलमोस्ट आपको अब सभी जानते हैं मेरे हिसाब से। तो नई पहचान जो इन्होंने बनाई है वो एक स्टार्टअप करके बनाई है, एक बिजनेस छोटा सा इन्होंने ओपन किया है मिसेस अनन्याज किचन के नाम से, जो पूरी बरेली में बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है और बहुत ज़्यादा उसके नाम के चर्चे भी हो रही हैं। तो मतलब कोई लोग जो है कि मजबूरी में बिखर जाते हैं, लेकिन ये मजबूरी में भी बिखर के फिर निखर गई है। तो अब हम इनसे बात करते हैं, इनके बारे में जानते हैं, तो देखते हैं आपको कैसा लगता है इनसे बात करने के बाद और इनकी थिंकिंग जानने के बाद। तो चलो करो स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। तो अनन्या, वहीं से शुरू करते हैं। ये स्टार्टअप जो आपने सर आइडिया नहीं, कभी कभी लाइफ आपको इस स्टेज पे लाकर खड़ा कर देती है कि मजबूरी ही आपकी वो आइडिया में कन्वर्ट हो जाती है, या कह सकते हैं आपके अंदर जो टैलेंट छोटा मोटा होता है वो सामने निखर के आ जाता है। तो पढ़ाई और जॉब के बाद मेरे पास बस एक कुकिंग थी, जो मुझे लगता था जो मैंने अपनी मदर से सीखा है, तो उसके बाद मैं उसी फील्ड में जा सकती थी। मतलब आजकल की लड़कियों को तो कुकिंग करना पसंद नहीं होता, और जैसा मैंने जाना है कि आप पहले बैंक में जॉब करती थी, तो फिर वो जॉब आपने क्यों लेफ्ट की? मैम एक्चुअली बहुत अप एंड डाउन्स आ गए थे लाइफ में। मैंने BBA किया है फ्रॉम लोटस इंस्टीट्यूट से। आफ्टर देन मैं MBA की तैयारी कर रही थी, साथ में अपना जॉब कर रही थी, क्योंकि मुझे प्लेसमेंट मिल चुका था। प्लेसमेंट के बाद मैं जब बैंक में जॉब कर रही थी, तो एक स्कूटी से मेरा एक्सीडेंट हुआ एक ट्रक के साथ, जिसमें मेरे दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए थे और एक हाथ 2 जगह से फ्रैक्चर हो गया था। तो मैं कम से कम 7 महीने बेड रेस्ट पर रही। तो उस टाइम आपकी जॉब चली गई होगी? नहीं, जॉब मैंने लेफ्ट करा, और ये था कि हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, साथ में हम अपना बिजनेस साइड से करेंगे। तो मैंने क्लाउड किचन शुरू किया घर से, क्योंकि एक ब्राह्मण फैमिली की लड़की, और जब ऑन रोड स्टॉल लगाती है बहुत बड़ी बात है। तो मैं ये कभी मतलब ये सोच कर मैंने बैक स्टेप ले लिया था। तो मैंने घर से क्लाउड किचन शुरू किया था, जिसमें मैं टिफिन सर्विस भी मैंने खुद ही किया था, मतलब मैंने काम चलाओ किया शुरू। सेल्फ इंडिपेंडेंट वाला काम है पूरा का पूरा है। हाँ, मतलब किसी भी चीज में फालतू का खर्च नहीं करना है, जहाँ खुद से मैनेज हो रहा है वो खुद।
बनते रहती हूँ उसके साथ। अच्छा, आज भी समाज में, इस सोसाइटी में तुम्हारे नज़रिए से लड़कियों के लिए सबसे बड़ी रुकावट क्या है? मुझे लगता है उनके माता पिता लाइफ में वो बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर ये चीज़ होती है ना तो लाइफ बहुत स्मूथ चलती है। कोई बात नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो पिलर के लिए, हम तो ऐसी पोस्ट पे भर्ती हुए हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं कि हमको तो सबके लिए, पिलर के लिए खड़ा होना पड़ता है। इसके लिए खड़े हैं। तो आज इस प्लेटफॉर्म पे ये भी बोल रहा हूँ, तुम भी मेरी बहन जैसी हो, मुझसे छोटी हो अभी, जी। आगे इन फ्यूचर कभी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े, बहुत कुछ झेला है, कभी मैं कोई उम्मीद भी करूँगा आगे तुम्हें ये emergency सब सारी चीज़ें झेलनी ना पड़े। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी परेशानी कोई भी हो, आप अपनी दीदी को बता सकती हो, अपने भैया को बता सकती हो, बेझिझक बिल्कुल बता सकती हो, कभी भी हाँ, ऑन मतलब द स्पॉट ये आपके नहीं लिए खड़े सोचना रहें। है कि वो मेरे घर के नहीं है, मेरे जानने वाले नहीं है। देखो, खून के रिश्ते अलग होते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते दिल के भी जुड़ जाते हैं। जी। तो कभी कोई भी इमरजेंसी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो तुम बेझिझक किसी भी टाइम कॉल कर सकते हो, हम ऑलवेज अवेलेबल है। अच्छा, कुछ इंसान ऐसे हो, और ददिया सास जो होती है ना, उस रिश्ते में जब कनेक्ट होने लगते हो, आपको ये नहीं पता है कि ये हो क्या रहा है। आप इतने छोटे से एक फ्रेंड सर्कल जहाँ बंक करते हैं बच्चे, हाँ, बच्चा और हर college में कोई होता करता है। तो उस एज में आप क्या कर रहे हो, साड़ी पहन के सिंदूर लगा रहे हो। तो ये मेरे लिए बहुत टिपिकल था, मैं झेल ही नहीं पा रही थी। क्योंकि या तो मैं उस जगह से आ रही होती कि गाँव की होती तो मैं मैनेज कर ले जाती, क्योंकि मम्मी पापा की इज्जत सबसे ऊपर। लेकिन मैं पढ़ाई में इतना ज़्यादा, जिस तरीके से एटमॉस्फेयर था मेरा कॉलेज का, कहीं भी खुदकुशी करा देंगे बच्चे की, लेकिन उसकी मर्जी से शादी करा के उसको खुशी नहीं खुश नहीं मिलेगी। दे सकते। आप देख रहे हैं कितने केसेस हो रहे हैं, कितने। बहुत और मुझे लग रहा है कि शायद अगर मैं वहाँ रहती तो मैं है कि मेरे को गाँव से बिलोंग करती। वो प्रॉपर गांव से थे, उनके लिए मतलब घूंघट ये सब चीजें सबसे ऊपर आती होगी। हाँ। शादी के बाद बहू को नहीं पढ़ाना है, सिर्फ वो रसोई तक ही सीमित रहे, है ना, अपनी मर्जी से कुछ भी ना कर सके। तो अपने रिश्ते को कोई एक मौका देने की सोच। खुद में कि समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से सुलझाऊँ मैं खुद को। इतनी चीज़ों में आप पड़ गई हूँ ना कि अपनी लाइफ के बारे में जब जब सोचती हूँ तो वो उसमें ना कंडीशंस, एक ऐसी चीज़ अर्निंग हैंड भी हो, क्योंकि मैं अकेले उसको पानी खिला नहीं सकती, ये भी चीज़ होती है। शराब भी ना हो, फिर वो कंडीशंस आने लगती है। जहाँ कंडीशंस आती है वहाँ रिश्ते नहीं होते। रिश्ता वहाँ है जहाँ आप प्रेम कर रहे हो, प्रेम होता है निस्वार्थ। लेकिन आज वही लोग पापा को बोलते हैं कि नहीं, आपकी लड़की। जब सुबह उठती हूँ मैं, मतलब अपना स्टफिंग वगैरह करने के बाद शाम में अपना खाना वाना बनाया, एक ही टाइम खाना खा पाते हैं। 24 घंटे में एक टाइम का नसीब होता है। तो दिया पर ये जैसे ही खत्म हो जाता है तैसे मेहनत है गाइस। हमें ना, मतलब पहले जब हम किसी गेस्ट को बुलाते हैं तब अलग से तैयारी करनी पड़ती है, जब वो चला जाता है तब अलग से करनी पड़ती है। वरना हमारी जो हाउस हेल्पर आती है ना, वह जगह जगह पूंछ मार के ऐसा भाग जाती है सफाई की बहुत ज्यादा उससे, और बहुत बुरी हालत हो चुकी है हमारी। टाइम आप देख लो, 12 बज चुके हैं। तो बाबूजी थोड़ा और होएगी ये उधर को, बस ऐसे आदेश देती रहे कर, बस खड़ी और ये बड़े वाला सोफा भी थोड़ा और उधर करो। करती कुछ है नहीं। बस बस बस, इसको थोड़ा और उधर कर दो, छोटे सोफे के पास। ठीक है, ज़्यादा ज्ञान मत दे। और एक काम करो, इस सोफे को भी उधर लगा दो, उसको थोड़ा उधर करके, छोटे वाले को उधर करके, इसको भी उधर ही लगा दो। चलो इधर ही ठीक है वैसे तो। हाँ, फिर आने जाने का स्पेस थोड़ा कम हो जाएगा, भी सही है। ये चेयर, ये स्टूल इधर से उठा के चेयर पूरी इधर कॉर्नर में मिलाओ, वो गेट नहीं खुल पाएगा फिर। तो गाइज इसी के साथ हम करते हैं व्लॉग को एंड। अजय की शक्ल आप देख लो। और अभी हमने खाना नहीं खाया, तो हम खा लेते हैं खाना। तो आज का पॉडकास्ट हमारा खाना, नहाना, सोना सब आज का पॉडकास्ट अलग जो था अलग वो था टाइम पर। पॉडकास्ट। आज वास्तव में जो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, जो पता लड़की है। आई थी हमारी गेस्ट बन के, बहुत मोटिवेशनल स्टोरी है। उसको पॉडकास्ट को पूरा जाकर देखना, पूरा सुनना, आपको जो है बहुत ही ज़्यादा सीखने को मिलेगा। सीखने को मिलेगा उसमें। जो आपके ना ऐसे जेंटली जो है ना रोंगटे खड़े हो जाएंगे स्टोरी को सुनकर।
बहुत मोटिवेशन स्टोरी है उसकी, तो आप लोग जरूर जाके देखिएगा। चलिए मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे जय राधे। श्री राधे, बाय बाय। लोग लगाया हो गाइस, देखो मेरी किचन अभी मुझे ये समेटनी है और पतिदेव लेट जाएंगे बेड पे जाके।